नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके आज हम नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें कुल आवंटित अंक 4 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आना है जो कि 2 अंक के रहेंगे। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सत्तासत, सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, रिक्त स्थान के प्रकार के होते हैं। प्रश्नों को आसानी से याद करने या समझने के लिए हम इस अध्याय के सारे प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए इस प्रकार से समझेंगे। पहला, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी, अर्थात वृत्त की परिधि का जो सूत्र होगा वो लिखना है, तो उसका सूत्र होता है 2πr। इसी प्रकार आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। प्रश्न तीसरा, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप है, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का जो अंशीय माप है वह 360 अंश होगा। प्रश्न चौथा, वृत्त की परिधि एवं व्यास के अचर अनुपात को कहते हैं, तो इसके अनुपात को हम पाई कहते हैं। प्रश्न पांचवा, घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण का मान है, तो इसका उत्तर होगा 6 अंश। प्रश्न छठवा, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। हम जानते हैं व्यास जो रहता है, त्रिज्या जो रहती है व्यास की आधी, अर्थात 14 का आधा 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रश्न 7, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², उसका चतुर्थांश का सूत्र होगा 1/4 πr²। प्रश्न 8वां, पाई का मान होता है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। प्रश्न 9वां, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। इसी प्रकार वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होगा, जो कि सूत्र होगा θ/360 गुणा 2πr। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के सूत्र में सिर्फ इतना अंतर है, क्षेत्रफल में πr² है और चाप की लंबाई में 2πr है। प्रश्न 11, यदि वृत्त का व्यास d है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्थात r की जगह हम लिखेंगे d/2। जिसे हल करें तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र प्राप्त होगा व्यास के रूप में 1/4 πd²। प्रश्न 12, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा था, अब हमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 13, सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव होते हैं, तो सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। इसी प्रकार सर्वांग समवृत्तों के परिमाप सदैव होते हैं, तो इसका आंसर भी हमेशा बराबर होगा, अर्थात सर्वांग समवृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं। प्रश्न 15, क्या समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार क्या समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, तो इसका आंसर भी नहीं होगा, अर्थात समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर नहीं होते हैं। प्रश्न 17, वृत्त के परिमाप का सूत्र लिखो, अर्थात वृत्त की परिधि का सूत्र लिखो। वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि एक ही चीज़ है, इसलिए वृत्त के परिमाप का जो सूत्र होगा वह 2πr होगा। प्रश्न 18, पाई परिमेय या अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर होगा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न 19वां, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अभी हमने लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था, अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, जिसमें थीटा की जगह
360 माइनस थीटा लिखना है, जबकि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में थीटा था। तो यहाँ लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। प्रश्न 20वां, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार अध्याय 12 में जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के आना है, अर्थात 2 प्रश्न आना है, तो हमने महत्वपूर्ण संभावित 20 प्रश्न इस वीडियो में देखे। अगले वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।